हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइज आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग 2015 से 2019 तक के पूछे गए जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के प्रश्न हैं आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। तो आप सभी को ये क्लास को अंत तक देखना है, और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो, ठीक है गाइज। और यदि आप लोग अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जाना होगा। टेलीग्राम ऐप पे जाने के बाद आप लोग वहाँ पर स्टडी विथ रितेश सर्च कीजिएगा, उसके बाद ज्वाइन का बटन आएगा, आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर क्या होगा आपको बेनिफिट, तो यहाँ पर आपको कुछ पीडीएफ दिया जाएगा, टेस्ट भी आपका यहीं पे होता है ना। क्लास ओवर हो जाने के बाद वहाँ जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट जो है मिलने वाले हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइज। जल्दी से लाइव आ जाइए, जो जो स्टूडेंट लाइव आ गए हैं आप लोग वीडियो को शेयर आगे कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएँ और आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है, काफ़ी स्टूडेंट्स लाइव आ गए हैं। चलिए चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द वर्ड। यानी यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है गाइज आपको उसका बेस्ट मीनिंग आपको बताना है ना। यानी दिए हुए चार ऑप्शंस में से इसका बेस्ट मीनिंग कौन सा होगा, यानी कहने का मतलब आपको यहाँ पर सिनोनिम्स बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिनोनिम्स क्या होता है। सिनोनिम्स का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड जो समान अर्थ रखते हों, है ना। जैसे हिंदी में हम लोग पर्यायवाची शब्द बोलते थे, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं ना। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पर्यायवाची शब्द पढ़ा होगा आप लोगों ने 10th में। जैसे आप लोग बोलते थे जल, जल जल को हम लोग क्या क्या कहते थे, तो पानी कहते थे, नीर कहते थे। उसी तरह यानी पर्यायवाची शब्द को इंग्लिश में हम लोग सिनोनिम्स बोलते हैं, है ना। सिनोनिम्स कहते हैं, समझ में आ गया ना कि सिनोनिम्स किसे कहते हैं, यानी ऐसे वर्ड जो समान अर्थ रखते हों, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है गाइज, क्या दिया हुआ है, इनएडवर्टेंट, इनएडवर्टेंट दिया हुआ है वर्ड। अब आपको इसका सिनोनिम्स बताना है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा। थॉटलेस होगा, अनइंटेंशनल होगा, इंसेन होगा या इंटेलिजेंट होगा। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम यानी पैरामेडिकल 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सभी लोग इसका राइट आंसर दें। तो वेरी गुड, जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है वो सही है। तो देखिए अब मैं बताता हूँ आप लोग को, इन एडवर्टेंट का मतलब क्या होता है, इन एडवर्टेंट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि इसका मतलब होता है बिना विचारे, है ना, बिना विचारे। कहने का मतलब अनजाने में किया हुआ कोई भी कार्य, है ना। बिना विचारे अनजाने में मतलब कोई भी काम हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन एडवर्टेंट कहते हैं, है ना। तो अब बताइए अब क्या इसका सिनोनिम्स क्या होगा। थॉटलेस होगा, जी बिल्कुल नहीं। थॉटलेस का मतलब क्या होता है, विचारहीन, बेपरवाह, तो ये तो होगा नहीं। इनसेन होगा, ये भी नहीं होगा। इनसेन का मतलब क्या होता है, क्रेजी, है ना, पागल भी बोल सकते हो आप लोग, तो ये भी नहीं होगा, है ना। अनइंटेलिजेंट होगा, जी नहीं। अनइंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, तो मूर्ख बोल सकते हो, बेवकूफ़ बोल सकते हो, तो ये भी नहीं होगा। तो अब बचा क्या, अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल जो है यही इसका राइट सिनोनिम्स होगा, क्योंकि अनइंटेंशनल का भी मतलब होता है अनजाने में किया हुआ कार्य, है ना। आप लोग बोलते भी हो, इंटेंशन वर्ड का यूज करते हो ना, इंटेंशन, तो इसका मतलब क्या होता है, इंटेंशन का मतलब होता है पर्पस, उद्देश्य, है ना। यानी बोल सकते हो जानबूझकर। इंटेंशनली कहने का मतलब जानबूझकर भी बोला जाता है। इंटेंशनली का मतलब होता है जानबूझकर, इंटेंशन का मतलब क्या होता है, पर्पस, उद्देश्य। इसी तरह अनइंटेंशनल का मतलब क्या हो जाएगा, अनजाने में, है ना, अनजाने में किया हुआ कार्य। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इन एडवर्टेंट का मतलब भी क्या होता है, अनजाने में किया हुआ कार्य, और अनइंटेंशनल का भी मतलब क्या हो जाएगा, अनजाने में किया हुआ कार्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी सिनोनिम्स ही बताना है आपको, ठीक है। और देखिए ये भी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट बताएंगे। वर्ड जो दिया हुआ है स्टीम दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टीम का सिनोनिम्स क्या होगा, सभी विद्यार्थी बताएंगे। ऑप्शन में दिया हुआ है रिस्पेक्ट, पेटी, वीक, डेजर्ट।
जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे। स्टीम का सिनोनिम्स क्या होगा बताइए। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आंसर ये होगा। देखिए स्टीम का मतलब क्या होता है, तो स्टीम का मतलब ही होता है आदर, है ना, मान, बोल सकते हो रिस्पेक्ट। तो अब बताओ, अब आप लोग इतना जान गए कि आदर होता है, मान होता है, सत्कार होता है ना, तो रिस्पेक्ट भी तो इसका सिनोनिम्स ही होगा ना। तो रिस्पेक्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग यहीं से इसका आंसर दे दोगे। लेकिन आपको इंग्लिश में कभी कभी स्टीम ना देकर या फिर रिस्पेक्ट ऑप्शन में ना देकर वेनरेशन भी दे सकता है। तो वेनरेशन का मतलब भी होता है क्या, रिस्पेक्ट देना, यानी आदर देना, सम्मान देना किसी को, है ना, ऑनर जिसको बोलते हो ना, ऑनर यानी सम्मानित करना, है ना, आदर देना, मान देना, सत्कार करना। जैसे आपके घरों में गेस्ट आते हैं तो आप लोग क्या करते हो, रिस्पेक्ट देते हो, मान करते हो, ऑनर करते हो, सम्मान करते हो, है ना, पूरा एकदम अच्छे से खातिरदारी करते हो। तो वो क्या हुआ, एक चीज़ रिस्पेक्ट हुआ ना, स्टीम आप लोगों ने दिया। और कभी कभी हम लोग अपने फ्रेंड को भी रिस्पेक्ट दे देते हैं, लेकिन जो उसी फ्रेंड को जो रिस्पेक्टेबल होता है, यानी जो रिस्पेक्ट के लायक होता है ना। अच्छा बताओ, तो आप लोग सब फ्रेंड को रिस्पेक्ट देते हो, नहीं देते हो ना? चलो कोई नहीं, वैसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, खासकर आपसे जो बड़े हों उनको तो हमेशा देना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा गाइज, ऑप्शन ए ही होगा। अब देख लेते हैं पैटी। पैटी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अल्प, यानी जो बहुत ही कम हो, है ना, तुच्छ हो एकदम। इसको मीगर भी बोल सकते हो, मीगर, ये भी जो वर्ड है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीगर, है ना। मीगर का मतलब भी क्या होता है, अल्प, यानी बहुत ही थोड़ा सा बोल सकते हो, बहुत ही थोड़ा सा, छोटा सा भी बोल सकते हो, ठीक है। और वीक, वीक का मतलब क्या होता है, तो सबको पता है, वीक का मतलब कमज़ोर होता है ना। और डेजर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ से स्टीम का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट हो जाएगा। स्टीम का मतलब मैं क्या बताया आपको, आदर, मान, सम्मान, रिस्पेक्ट, है ना। यानी स्टीम आपको देखते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि स्टीम का मतलब ही होता है रिस्पेक्ट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस रीप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो दिया हुआ है, रीप दिया हुआ है, इसका भी आपको सिनोनिम्स बताना है ना। देखिए ये भी पैरामेडिकल 2018 में पूछा गया है। तो बताइए, तो इसका क्या आंसर होगा। पहला ऑप्शन टीयर दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन क्लोजर दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन सीव दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन वैल्यू दिया हुआ है। जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा, रीप वर्ड दिया हुआ है, इसका सिनोनिम्स बताना है आप सभी विद्यार्थियों को, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है। तो देखिए रीप का मतलब क्या होता है, तो चीड़ होता है ना, फाड़ना होता है, रोना होता है ना, यानी इतने सारे इसके मीनिंग होते हैं। तो अब आप ही बताइए, अब इसका सिनोनिम्स जो होगा वो क्या होगा, क्लोजर होगा? जी नहीं, क्लोजर का मतलब क्या होता है, द परमानेंट क्लोजिंग, यानी किसी भी चीज़ को स्थायी रूप से एकदम बंद कर देना, यानी स्थायी रूप से उसका समाप्त कर देना, तो उसका क्लोजर मतलब होता है ना इंग्लिश में। और सीव, सीव का मतलब क्या होता है, सिलना होता है। वैल्यू, वैल्यू का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु का कीमत या मूल्य भी बोल सकते हो। तो अब बताओ क्या होगा, तो टीयर ही होगा। टीयर का मतलब क्या होता है, रोना होता है ना, आप लोग जानते हो ना, टीयर का मतलब आंसू होता है, रोना होता है। तो अब बताओ इसका जो बेस्ट सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए ही होगा ना, समझ में आ रहा है ना। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा गाइज, यहाँ से एक और रीप होता है, उसके बारे में भी आप लोग जान लो, RIP, ठीक है। देखो इस रीप का मतलब होता है, आर से रेस्ट होता है, आई से क्या होता है, इन होता है, पी से क्या होता है, पीस होता है ना। यानी देखिए इस वर्ड का प्रयोग हम लोग तभी करेंगे जब किसी की मृत्यु हो जाती है और हम लोग उस पर दुख जताते हैं, उस पर शोक जताते हैं, है ना, और हम लोग उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो वहाँ हम लोग श्रद्धांजलि के रूप में RIP यानी रिप लिखते हैं, है ना, समझ में आ गया ना। तो ये भी आप लोग याद कर लेना, इसको इस चीज़ से रिलेट मत करना, ठीक है। ये रिप हो गया, रिप का मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब, जो रिप वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब होता है चीड़ना, फाड़ना, रोना। तो टीयर भी जो है इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वैक दिया हुआ है, ये भी पैरामेडिकल 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसका भी सिनोनिम्स ही बताना है। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा, ट्रेम्बल होगा, ऑर्डर होगा, ट्रैंक्विल होगा या स्टिल होगा। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, जल्दी से। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है ट्रेम्बल, वो सही है। तो देखिए क्वैक का मतलब क्या होता है, तो आप लोग बोल सकते हो भूकंप, है ना, भूकंप बोल सकते हो, भूचाल बोल सकते हो, एकदम कांपना बोल सकते हो, भूचाल है ये। ठीक है, कांपना हो गया, कपकपी हो गया, यानी कहने का मतलब एक तरह से भूकंपी आप लोग जानो। ठीक है, भूचाल यानी एकदम कांप जाना। तो अब बताओ ऑर्डर होगा, जी नहीं, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है ऑर्डर का मतलब आदेश होता है, आज्ञा होता है। ट्रैंक्विल होगा, जी नहीं, ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हो बिल्कुल शांत, है ना, बिल्कुल काम, है ना, बिल्कुल शांत। इसका देखो ट्रैंक्विल का सिनोनिम्स बहुत सारा हो जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, ट्रैंक्विल का मतलब फिर से मैं बता देता हूँ, शांत होता है। इसका सिनोनिम सोबर हो जाएगा, काम हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, और प्लेसिड हो जाएगा। ये सब इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, तो आप लोग याद कर लेना। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, शांत होता है। जिसका सिनोनिम्स क्या होता है, सोबर होता है, काम होता है, प्लासिड होता है ना। तो समझ में आ गया ना। तो ये भी तो होगा नहीं इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर भूकंप आ गया है और यहाँ पर शांति की बात हुआ है, ये तो जस्ट विपरीत हो गया ना। तो ये तो एंटोनिम्स हो गया, लेकिन पूछा क्या गया है हमसे, सिनोनिम्स पूछा गया है। स्टील हो गया, नहीं बिल्कुल नहीं। स्टील का मतलब क्या होता है, तो भी, फिर भी, है ना। तो यहाँ पर ट्रेम्बल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रेम्बल का भी मतलब क्या होता है, यानी भूचाल आ जाना, भूकंप आ जाना। ठीक है, जो कि क्वैक का बिल्कुल सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसिड। अभी मैं ये क्वेश्चंस बताया हूँ, अभी जस्ट मैंने ये क्वेश्चंस बताया है, किसी भी विद्यार्थी का गलत नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से बताइए प्लेसिड का मतलब क्या होता है। देखिए पैरामेडिकल 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और अभी मैं ये क्वेश्चंस आप लोगों को बताया हूँ। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, क्लीन होगा, काम होगा, या इंजॉयबल होगा, या डल होगा। जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे, जल्दी से। वेरी गुड, यानी क्या होगा जी, काम होगा, है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि प्लेसिड का मतलब क्या होता है, शांत होता है ना। इसका और सिनोनिम्स भी बताया था मैंने आपको, काम हो जाएगा, है ना, जो कि पूछा ही गया है आपसे। तो ये तो मैं बता ही चुका। ट्रैंक्विल भी पूछ सकता था आपसे, ठीक है, सोबर भी पूछ सकता था, है ना, साइलेंट भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी चीज़ नोट कर लेना, साइलेंट हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा। तो ये सब जो है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इस सब का मतलब क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, तो इतने वर्ड्स जो है आपको याद कर लेने हैं, ये फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम्स में। अब देखिए क्लियर क्यों नहीं होगा, सॉरी क्लीन क्यों नहीं होगा। क्लीन का मतलब क्या होता है, साफ करना होता है ना। इंजॉयबल का मतलब क्या होता है, आनंदमय होता है ना। पार्टी शार्टी में जाते हो, एंजॉय करते हो, तो वो पल क्या होता है, वो इंजॉयबल मोमेंट होता है ना। इसी तरह इंजॉय का मतलब क्या होता है, एकदम मौज मस्ती करना। डल, डल क्यों नहीं होगा, क्योंकि डल का मतलब क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हो भोदा, सुस्त जो है ना, उसको डल कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर यानी प्लेसिड का आंसर क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, यानी इसका बेस्ट सिनोनिम्स काम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा गाइज, नेक्स्ट वर्ड है मेलोडियस। ठीक है, आपको इसका सिनोनिम्स बताना है, और ये भी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी पैरामेडिकल 2019 का क्वेश्चन है। तो बताइएगा मेलोडियस का बेस्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। हाउफुल हो जाएगा, नॉइजी होगा, स्वीट साउंडिंग होगा, या ऑडिबल होगा। जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। ये मैं क्वेश्चंस पहले भी बता चुका हूँ, आई होप किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है स्वीट साउंडिंग, वो सही है। तो देखिए मेलोडियस का मतलब क्या होता है, तो बोल सकते हो सुरीली आवाज़, सुरीली आवाज़ बोल सकते हो, है ना, एकदम मधुर आवाज़, यानी उस आवाज़ में मिठास हो, मधुर आवाज़। ठीक है, तो कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर आपकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन उसी में से एक स्टूडेंट क्या बोलती हैं पता है, एक स्टूडेंट बोलती है सर आपकी आवाज़ ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि भैया आवाज़ कैसे ब्यूटीफुल हो सकता है, आवाज़ ब्यूटीफुल थोड़ी ना होता है। और वैसे भी ब्यूटीफुल हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, गर्ल्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है, अगर कोई भी स्मार्ट हो तो हम लोग बोलते हैं ना यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, और बॉयज़ के लिए अधिकतर हैंडसम वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो अब हमको बोल दी, हमको गुस्सा आ गया, फिर क्या यार, आपको वर्ड बोलना ही था तो मेलोडियस बोलती ना, कि सर आपका वॉइस बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस है, स्वीट साउंडिंग है, तब ना हमको खुशी होता, तब ना हमको अच्छा लगता। तो आप तो बोल दी हो ब्यूटीफुल, कोई बात नहीं, आप स्टूडेंट हो, कुछ भी बोल सकते हो। चलिए चलिए बुरा मत मानिएगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग
कि आप लोग के साथ पढ़ाई के साथ साथ कुछ एंटरटेनमेंट भी हो जाए, जिससे आप लोग को पढ़ाई बोर ना लगे, ठीक है। यानी बीच में एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है। चलिए, कोई भी स्टूडेंट बुरा मत मानिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, एवफुल क्यों नहीं होगा, एवफुल का मतलब होता है भयानक। नॉइजी क्यों नहीं होगा, नॉइजी का मतलब होता है शोर शराबा, है ना। तो इसका स्वीट साउंडिंग जो है बेस्ट सिनोनिम्स हो जाएगा मेलोडियस का, ठीक है। ऑडिबल क्या होता है, तो सुनने योग्य होता है, ठीक है। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट मीनिंग इन द ऑफ द गिवन वर्ड। यानी अब तक आप लोग सिनोनिम्स बता रहे थे, अब आपको यहाँ पर अपोजिट मीनिंग बताना है, यानी एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विलोम शब्द बोलते हैं हम लोग, तो इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। जो वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है विटल। देखिए ये भी आपके पैरामेडिकल 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे, विटल का अपोजिट मीनिंग यानी एंटोनिम्स क्या होगा, पेरिफेरल होगा, डेड होगा, इंपॉर्टेंट होगा या आउटर होगा। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है, सभी स्टूडेंट आंसर दे इसका। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है। तो देखिए विटल का मतलब क्या होता है, बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, है ना, महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट, जरूरी चीज़ें, है ना। तो विटल का मतलब ही समझ लो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है इसका, इसका आपको एंटोनिम्स बताना है। तो बताइए क्या पेरिफेरल होगा, जी बिल्कुल नहीं। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, परिधीय होता है ना। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सर्किल का पेरिफेरल यानी वृत्त का परिधि, वो सब परिधि है, ठीक है। पेरिफेरल का मतलब, तो यहाँ पर इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। डेड होगा, जी नहीं, डेड का मतलब क्या हुआ, मरा हुआ होता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अनइम्पॉर्टेंट होगा, तो जी हाँ, अनइम्पॉर्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, अमहत्वपूर्ण, है ना, यानी जो महत्वपूर्ण नहीं है ना। और यहाँ पर वर्ड जो दिया हुआ था विटल, इसका मतलब क्या था, महत्वपूर्ण था। तो ये तो जस्ट इसका क्या हुआ गाइज, ये तो जस्ट इसका एंटोनिम्स हो गया। समझ में आ गया ना, विटल का मतलब मैं क्या बताया, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। अब इसका एंटोनिम्स बताना था तो अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। आउटर भी नहीं होगा, आउटर का मतलब बाहरी होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मतलब बताना है आपको, इसका एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सिनोनिम्स नहीं बताना है, एंटोनिम्स बताना है। देखिए ये भी पैरामेडिकल 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन देखिए, कंटेम्प्ट दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इल फीलिंग दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन हैट्रेड दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन सिंपैथी दिया हुआ है, ठीक है। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे। यानी वर्ड जो दिया हुआ है आपको, बेनेवोलेंस दिया हुआ है, पहला ऑप्शन कंटेम्प्ट दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन इल फीलिंग दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन हैट्रेड दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन सिंपैथी दिया हुआ है। जल्दी से आंसर कीजिए, एंटोनिम्स बताना है। तो वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है इल फीलिंग, वो सही है। तो ध्यान दीजिएगा, बेनेवोलेंस का मतलब होता है दया करने वाला, है ना, यानी भलाई करने वाला भी बोल सकते हो आप लोग, है ना। एक तरह से क्या है, चैरिटेबलनेस है, ठीक है। तो ये इसके इतने सारे मीनिंग हैं, आप लोग इस तरह से याद कर सकते हो। यानी बेनेवोलेंस का मतलब मैं क्या बताया, दया करने वाला, यानी दया दिखाने वाला, भलाई करने वाला, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेनेवोलेंस कहते हैं। यानी वो पर्सन कैसा है, चैरिटेबलनेस है। फिलेंट्रॉपी, कल एक मैंने वर्ड बताया था, फिलेंट्रॉपी। फिलेंट्रॉपी का मतलब क्या, एक ऐसा व्यक्ति जो ज़रूरतमंदों की मदद करता हो, है ना। फिलेंट्रॉपी का मतलब मैं कल क्या बताया था, फिलेंट्रॉपिस्ट बताया था ना। तो फिलेंट्रॉपी भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पर बताना क्या है, एंटोनिम्स बताना है। तो बताइएगा क्या होगा, कंटेम्प्ट होगा, जी बिल्कुल नहीं। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, निंदा करना होता है। तो ये यहाँ पर इतना उचित नहीं है, मैं बताऊँगा क्यों नहीं है, ठीक है। हैट्रेड होगा, जी नहीं, हैट्रेड का मतलब तो साफ घृणा करने वाला, ठीक है। सिंपैथी होगा, जी बिल्कुल नहीं, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, ठीक है। तो इल फीलिंग, जी हाँ, इल फीलिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इल फीलिंग का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, खराब मंशा रखने वाला, यानी एक तरह से वो दयावान नहीं है, उसके मन में खराब मंशा है हर गरीबों के प्रति, है ना। यानी वो मतलब खराब मंशा है, वो उसको दया वया आती ही नहीं है, वो बिल्कुल अपोजिट है बेनेवोलेंस के, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेनेवोलेंस का इल फीलिंग हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, इनक्रोच, ठीक है। इसका भी आपको एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। तो बताइएगा क्या होगा। देखिए ये भी पैरामेडिकल 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वर्ड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इनक्रोच,
इसी का आपको एंटोनिम्स बताना है। पहला ऑप्शन है कीप अवे, दूसरा ऑप्शन है बार्जिन, तीसरा ऑप्शन है क्रैश, चौथा ऑप्शन है हॉर्न इन। जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर देंगे इस क्वेश्चंस का, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है ना वो सही है। तो देखिए इनक्रोच का मतलब क्या होता है, शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। देखिए फिर मैं बता देता हूँ, इनक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण करने वाला, अतिक्रमण करने वाला। अब कहने का मतलब अतिक्रमण का मतलब क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हो अतिक्रमण करने वाला यानी अपनी सीमा को लांघ देता है वो, है ना। यानी किसी भी चीज़ पर वो कब्जा कर लेगा, बलबूता दिखाएगा अपना, मतलब अपना पावर का यूज करेगा, वो अतिक्रमण करेगा। ये सब कौन करते हैं, तो ये सब आप लोग जानते ही हो, फिल्मों में भी आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े जो मतलब होता है नेता वेता या लीडर्स वगैरह, है ना, जो कि काफ़ी मतलब गरीबों की प्रॉपर्टी को हड़प लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं, है ना, मतलब उनको मतलब बहुत तरह सताते हैं, एक तरह से बोल सकते हो। तो इनक्रोच का मतलब क्या हो जाएगा, अतिक्रमण करना, कब्जा करना, अपनी सीमा या मर्यादा को लांघ देना। तो अब बताइए इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो क्या बार्जिन होगा, जी नहीं, बार्जिन का मतलब होता है टांग अड़ाना, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। क्रैश होगा, क्रैश भी नहीं होगा, क्रैश का मतलब क्या होता है, दुर्घटना होता है, तो इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। हॉर्न इन होगा, जी हॉर्न इन भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हॉर्न इन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, तो हस्तक्षेप एक तरह से वो भी तो टांग ही अड़ा रहा है ना। कहने का मतलब इन क्रॉच का मतलब क्या होता है, टांग अड़ाना यानी कब्जा कर लेना, अपनी सीमा को लांघ देना, है ना, किसी को सताना, परेशान करना। अब कीप अवे क्या हो जाएगा, जी हाँ, कीप अवे का मतलब हो जाता है भाग जाना, है ना। एक तरफ वो देखो अतिक्रमण कर रहा है, अपनी सीमा को लांघ कर, मतलब अपनी सीमा को लांघ दे रहा है ना, कब्जा कर दे रहा है, गरीबों के ऊपर अत्याचार भी कर रहा है। और एक तरह जो है कीप अवे, यानी जब हीरो की एंट्री होती है फिल्म में तो वो सब जितने भी गुंडे हैं सब क्या करते हैं, भाग जाते हैं। आ गया ना समझ में, इससे रिलेट करके याद करोगे तो आ जाएगा। तो इन क्रॉच का मतलब क्या होता है, कब्जा कर लेना, और कीप अवे का मतलब क्या होता है, भाग जाना, ठीक है। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट वर्ड है ड्वेल, इसका भी आपको एंटोनिम्स बताना है। तो सभी विद्यार्थी बताएंगे ड्वेल का एंटोनिम्स क्या होगा, एवॉइड होगा, बंक होगा, हॉल अप होगा या मूव ऑन होगा। देखिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है ये, देखिए पैरामेडिकल 2018 में पूछा गया है, ठीक है, और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सभी आप लोग बताइए, सभी स्टूडेंट राइट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है मूव ऑन वो सही है, ठीक है। तो देखिए ड्वेल का मतलब क्या होता है, तो ड्वेल का मतलब होता है रहना, बसना, है ना, सेटल डाउन बोलते हो ना, सेटल डाउन यानी वहाँ पर वो बस ही गया है ना। वहाँ पर मान लो कोई भी व्यक्ति जाता है और वहाँ पर वो बस जाता है, यानी वहाँ पर वो रह जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। वो हिलता नहीं है, टस से मस नहीं होगा, उस जगह पे चला गया तो वो समझो बस गया, होते हैं ऐसे कई इंसान, ठीक है। तो अब बताइए क्या होगा, एबाइड होगा, जी नहीं, एबाइड का मतलब क्या होता है, पालन करना, ये तो इससे रिलेटेड है ही नहीं। और एक चीज़ और हमेशा याद रखना है, एबाइड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन बाई का यूज होता है, ठीक है, अबाइड बाई होता है, ठीक है। बंक होगा, जी बिल्कुल नहीं, बंक का मतलब क्या होता है, बंक का मतलब बोल सकते हो चारपाई, बेड, है ना, यही इसका मतलब होता है। हॉलअप होगा, जी नहीं, हॉलअप का भी मतलब क्या होता है, इसका मतलब गड्ढा होता है, ठीक है, गड्ढा, ठीक है, हॉलअप का मतलब गड्ढा होता है। मूव ऑन होगा, तो जी हाँ, मूव ऑन का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, है ना। देखिए ड्वेल, ड्वेल का मतलब मैं क्या बताया, बसना, यानी वो एक जगह स्थिर ही है, स्थिर ही रह गया, यानी वो टस से मस नहीं हो रहा है, वो हिल नहीं सकता। और मूव ऑन, मूव ऑन का मतलब क्या होता है, एकदम आगे बढ़ना, है ना, चलते रहना अपनी मंजिल की तरफ, अपनी कामयाबी की तरफ, है ना। इसी तरह आपको मूव ऑन हमेशा रहना चाहिए। चलिए देखिएगा गाइज, नेक्स्ट वर्ड है इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव का मतलब आपको पता होगा, तभी आपका ये क्वेश्चंस बन पाएगा, आपको इसमें एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। तो जल्दी से पहले आप लोग ट्राई कीजिए। तो देखिए पैरामेडिकल 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस हो जाता है ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो बताइएगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है इनएडिक्वेट, दूसरा ऑप्शन है अनकंसर्न, तीसरा ऑप्शन है अनकंफर्टेबल, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे इनक्विजिटिव का एंटोनिम्स क्या होगा, आपको एंटोनिम्स बताना है। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन बी अनकंसर्न दिया है वो सही है। तो देखिए इनक्विजिटिव का मतलब क्या होता है, जिज्ञासु, है ना, जिज्ञासु बोल सकते हो, इच्छुक बोल सकते हो आप लोग। इंग्लिश में इसका सिनोनिम्स एक और होता है क्यूरियस, है ना, क्यूरियस,
भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इनक्विजिटिव का मतलब क्या होता है, जिज्ञासु, इच्छुक या क्यूरियस भी बोल सकते हो आप लोग। तो अब बताओ इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इनएडुकेट होगा, जी नहीं, इनएडुकेट का मतलब होता है अपर्याप्त, है ना। क्या होता है, इनएडुकेट का मतलब अपर्याप्त होता है, जिसको हम लोग इनसफिशिएंट भी बोल सकते हैं, बोल सकते हो ना इनसफिशिएंट, ठीक है। यानी नॉट इनफ भी बोल सकते हो, यानी वो उतना काफ़ी नहीं है, वो इनएडुकेट है यानी अपर्याप्त है, नॉट इनफ है ना। चलिए ये नहीं होगा। अनकंफर्टेबल होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, असुविधाजनक होता है, असुविधाजनक होता है। समझ में आ गया ना। तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो क्या बचा, अनकंसर्न्ड ही ना बचा, तो अनकंसर्न्ड होगा, ठीक है। अनकंसर्न्ड का मतलब क्या होता है जी, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मान लीजिए इनक्विजिटिव का मतलब हो गया जिज्ञासु, इच्छुक, और अनकंसर्न्ड का मतलब क्या हो गया, मतलब इसका जस्ट अपोजिट हो गया, यानी वो उतना मतलब जिज्ञासु है ही नहीं, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है, कोई चिंता नहीं है, एकदम मतलब फ्री माइंडेड है, मतलब वो कहने का मतलब इच्छुक है ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।